हकीम और एक मासूम लड़की की जिनके दिल मिले मगर किस्मत ने साथ न दिया। देखिए जरा दिल थाम के, क्योंकि ये कहानी आपको रुला देगी। रेत के बयाबान के किनारे एक बोसीदा झोंपड़ी खड़ी थी। हवा की सरसराहट और रेत के तूफानों के बीच वो झोंपड़ी वक्त की मार खा चुकी थी। इसमें रहता था एक बूढ़ा आदमी जिसे लोग बाबा हकीम कहते। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों की गहराई देखने वाले को मजबूर करती कि वो रुक कर सोचे इसके अंदर कितना दर्द छिपा होगा। बाबा की जिंदगी का मकसद बस एक था, गांव के बीमारों और जख्मियों का इलाज। मगर जब वो जड़ी बूटियां पीसता तो दिल की वीरानी और तन्हाई की गूंज बढ़ जाती। एक दिन झोंपड़ी का दरवाजा हल्के से खुला। अंदर आई गांव की नाजुक सी लड़की सफिया। उसकी रंगत सांवली थी मगर आंखें काली और चमकदार। पेट के दर्द से वो दोहरी हो रही थी। बाबा ने अपने हाथों से जड़ी बूटियां कूटें, पानी में घोलें और नरमी से कहा, बेटी ये पी लो, दर्द जाता रहेगा। सफिया ने शर्माते हुए दवा पी और पहली बार बाबा की आंखों में झांका। वहाँ सुकून था, अजीब सा सुकून जो दिल को छू गया। वक्त गुजरता गया। सफिया बार बार दवा लेने आने लगी, कभी खांसी का बहाना, कभी बुखार का। असल वजह भी वो सुकून जो उसे बाबा की खामोश मौजूदगी में मिलता। वो झोंपड़ी का नीम अंधेरा कोना, वो हल्की सी खुशबू और बाबा की गहरी आवाज सब मिलकर सफिया को खींच लाते। बाबा अक्सर उसे बेटी कहकर मुखातिब करता, मगर सफिया का दिल उस लफ्ज के साथ धड़क उठता। उसके अंदर एक अजीब सा जज्बा परवान चढ़ने लगा, मोहब्बत और अकीदत का इम्तिजाज। एक दिन सफिया ज्यादा देर तक झोपड़ी में ठहरी रही। खामोशी के बोझ को तोड़ते हुए उसने लरसती आवाज में कहा, बाबा मुझे लगता है मेरा दिल आपके साथ जुड़ गया है, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। ये सुनकर बाबा के दिल पर जैसे बिजली गिरी। वो कांप गया। बरसों से सोया हुआ दिल पहली बार जागा था, मगर लबों पर सब्र का कुफ्ल लगा था। बाबा ने धीरे से कहा, बेटी मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, तुम्हारे नसीब का सहारा नहीं बन सकता। तुम्हारा जहाँ बहुत बड़ा है। मगर सफिया ने बात मानने से इनकार कर दिया। 2 दिन तक वो घर ना लौटी। वो झोपड़ी के आंगन में बैठी बाबा के साथ जड़ी बूटियां सुखाती रही, उसके काम में हाथ बटाती रही। बाबा की आंखों में नमी उतरती रही। उसके दिल में तूफान बरपा था। एक तरफ सदियों का जब्त, दूसरी तरफ एक मासूम लड़की की चाहत। उसका दिल चाहता था सफिया को रोक ले, मगर जबान पर आता तो सिर्फ दुआ और सब्र। तीसरे दिन सुबह का मंजर बदला हुआ था। दूर से किसी के रोने और आवाजें देने की सदाएं आईं। झोपड़ी का दरवाजा धड़ाम से खुला और सफिया की छोटी बहन अंदर दौड़ती हुई आई। आंखों में आंसू, होंठ कांपते हुए बोले, सफिया कहाँ रह गई थी? माँ बाबा रो रहे हैं। और सुनो, 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। झोंपड़ी में खामोशी छा गई। सफिया के चेहरे का रंग उड़ गया। सफिया ने लरसते कदमों से बाबा की तरफ देखा। आंखों में सवाल, लबों पर सिसकियां। बाबा की आंखें सुकूत और कुर्बानी से भरी थीं। उसने नरमी से कहा, जा बेटी, तेरा नसीब तेरा मुंतजिर है। मैं वहीं रहूंगा जहां मेरा फर्ज है, उन लोगों के बीच जो मेरे इलाज के मोहताज हैं। सफिया की आंखों से आंसू टपके। वो रोती हुई बहन के साथ झोंपड़ी से बाहर निकल गई। झोंपड़ी फिर सुनसान हो गई। रेत के बियाबान में हवा की आवाजें गूंजती रहीं। बाबा ने अपनी पुरानी चादर ओढ़ी, जड़ी बूटियों की तरफ पलट गया। लेकिन इस झोंपड़ी की दीवारों में एक बाज़गश्त हमेशा के लिए कैद हो गई। सफिया की हंसी, उसकी जिद, उसकी आंखों का ख्वाब। बाबा की जिंदगी वापस उसी तन्हाई में डूब गई, मगर उसके दिल की गहराई में एक नरम सा जख्म हमेशा जिंदा रहा। हाँ तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। और भी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए